गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है। मैं जिला सजारपुर से आया हूँ और मेरी माता जी ने मुझे लड्डू गोपाल लेने के लिए यहाँ भेजा था वृंदावन। मैं बांके बिहारी मंदिर से लेके आया हूँ। और एक प्रश्न हमारा ये है कि हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं वो जीवित नहीं रहते हैं, कोई ऐसा उपाय हो तो बताइए। प्रभु जी 2 बच्चे हमारे हुए वो जीवित नहीं रहते, गाँव वाले मोहल्ले वाले हंसी बनाते हैं, तो कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे हमारा समाधान हो सके। तो कितने टाइम बाद बच्चे चले जाते हैं? मेरे एक तो गर्भ में ही मतलब वो हो गया था पत्नी के, और एक घंटे बाद एक्सपायर हो गया था। जन्म लेने के 1 घंटे जी बाद। जी। तो डॉक्टर ने क्या दिक्कत बताई? डॉक्टर ने कोई दिक्कत नहीं बताई जा रहा था, तो बाकी लोगों ने बताया सपने वगैरह होते हैं कि मैं तुम्हारा वंश नहीं बढ़ने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा। किसको सपना आता है? ये मेरी वाइफ पत्नी साथ में ही है। तो कौन बोलता है कि वंश नहीं बढ़ने दूंगा? ये जो मतलब सपने आते हैं, नहीं, सपने में कौन आके बोलता है? सपने में औरत वगैरह आती है, मतलब ये चीज़, तो इसका समाधान भी मैंने करवाया है। पंडित जी को बुलाया था मैंने घर पे, हवन मतलब 45 जो भी करवाया था उन्होंने समाधान किया है। तो उन्होंने कहा है कि गौरी गोपाल मतलब वहाँ से वृंदावन से लड्डू गोपाल ले आओ तो उसका कोई समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा आप कोई समाधान बता दीजिए। कौन बोला था ऐसे? ये पंडित जी हमारे आते हैं पूजा करने। तो इनको बात कराओ, कौन बोला था आपको सपने में कि बच्चा नहीं होगा, ये होगा? राधे राधे गुरुजी। जी। लेडी जाती है बहुत तगड़ी मोटी, वही बोलती है कि वंश नहीं बढ़ने देंगे। कौन है वो लेडीज? ऐसे पता नहीं। आप नहीं जानती उसको? नहीं, मेरे यहाँ किसी को बच्चे नहीं है। मेरी ननद है, उनको भी नहीं है। आप खुद के घर में रहती हो किराए से? खुद के। तो घर का कोई देखो, देखो पितृदोष के कारण ये सब होता है। पितृदोष की निवृत्ति करा लो, उसके लिए भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। बाकी वास्तु का दोष कोई है? पितरों की ही दिशा है नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम पता है घर का कहाँ है? पता है? उसमें शौचालय या रसोई घर होने से, मुख्य रूप से शौचालय होने से ये जो आप समस्या कह रही है ये आती है। ये आपको जाते ही देखना है है? हाँ। और उस शौचालय में बस पीले रंग की एक कलर की पट्टी, पीला रंग करवा दोगे तो साकार हो जाएगा। फिर ना कोई सपने में आएगा इस तरीके से और ना ही बच्चे होने में समस्या। पहले अलग रहते थे, फिर सबने कहा मकान बदल दो, फिर मकान भी बदला। मकान बदला। हाँ। पर जो मकान में अब आए, यहां पर है ना नैऋत्य में, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम में शौचालय है। अभी आपने कहा ना, हाँ। बस उसका उपाय कर लो। छोटा सा उपाय है, पीला रंग लेकर उस टॉयलेट सीट के शौचालय के 3 तरफ 4 तरफ कर दोगे तो निवारण हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम में शौचालय होना सही है? सही नहीं है, दक्षिण पश्चिम में सही नहीं है। अच्छा, दक्षिण पश्चिम का उपाय हो जाता है। तो शौचालय होना कहाँ चाहिए फिर? दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच में, कोने में, कोने में। तो ना तो दक्षिण पश्चिम आए ना दक्षिण आए, एक तो इनके बीच में एक जगह बनती है, एक वायु कोण के पास दिशा बनती है। यहां पर अगर आपका शौचालय है तो अच्छा है, बढ़िया लाभ देता है। अब जैसे इनको किसी ने लड्डू गोपाल लाने को कहा, लड्डू गोपाल जी को अगर ईशान में रख दोगे तो आपका यह साधन बन जाएगा, फिर घर में मृत्यु। सही। तो उपाय कर लेना, पितृदोष के कारण ये सब होता है। नैऋत्य जो दिशा है ना, वो दिशा ही पितरों की दिशा है, उसके कारण होता है। जाकर देखो कि मेरे कौन सी दिशा में क्या है। जिसके साथ भी बच्चों की समस्या है नैऋत्य कोण में वास्तु दोष होने के कारण, जिसके साथ भी। समझ रहे हैं? ठीक। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। मैं तो आपको नारायण का ही अवतार मानता हूँ, बाकी धाम वाले महाराज और ये महाराज ये केलीगंज में जो रहते हैं। और आपको मैं आपका दर्शन पाके बहुत धन्य हो गया। जय श्री राधे। खुश रहिए। गुरु जी मेरा भाई है, आ गए? जय श्री गुरु राधे। कैसे हो? बढ़िया जी। क्या नाम है? अर्पित मिश्रा। मिश्रा जी, शराब कितने की पी जाते हो? शराब नहीं पीते जी। फिर दारू पीते हो? अरे कभी कभी पीते जी। अभी तो कह रहे थे नहीं पीते। अब कभी कभी। कभी कभी में सोमवार मंगलवार कि बुधवार गुरुवार? दिन का कोई पता नहीं जी। अच्छा, शनिवार रविवार? नहीं, कोई दिन का कोई पता नहीं, जब मिल जाए। रात को भी? रात को भी। दिन में भी? दिन में भी। आधी रात को? आधी रात को भी। हाँ, मिल तो जाती है वहाँ पे। तो कहाँ आपके यहाँ कुआं है इसका क्या? हाँ, वहाँ तो नहीं है, हैं? पास में ठेका है ना दारू का ठेका पास में ले रखा है आपने? नहीं, हम जहाँ रहते हैं उससे पास में ही 2 किलोमीटर दूर पे है। अच्छा, तो वो ठेका आपके लिए खुला है? नहीं, वो 24 घंटे ही ऑन रहता है। अच्छा, आपके लिए? नहीं जी। हैं? ट्रांसपोर्ट नगर है ना, तभी वो खुले रहता है, ब्लैक में मिल जाती है 12 बजे के बाद भी। तो आप शराब रोज, अच्छा कितने की पी जाते हो? जितना जब तक, कितने रुपया की? जब तक पूरी चढ़ नहीं जाती तब तक पीते रहते हो? तो कितने रुपया खर्च हो जाते हैं पूरी चढ़ाने में? 700-800 रुपये। 700-800 में पूरी चढ़ जाती है। फिर जब शराब चढ़ जाती है फिर क्या करते हो आप? उसके बाद कुछ याद ही नहीं रहता, फिर तो सो जाते हैं आराम से। नहीं, पता है, वो तो जिस दिन कम होती है तब याद रहता है, तब लड़ाई होती है, और जब ज़्यादा होती है तो बेहोश हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो शराब पी के आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? नहीं, गलत करे जी। दिमाग काम नहीं करता जी, पता नहीं क्यों। हमारा तो कर रहा है दिमाग, लेकिन मेरा नहीं करता जी। कब से?
अभी हम पहले ठीक थे, अभी 2 साल हो गए घर पे कुछ नहीं आपको कर शराब पीना किसने सिखाया? सिखाया तो किसी ने, टेंशन गुरुजी। काय की टेंशन? एक मेरी लाइफ में एक लड़की है जी। तो लड़की ने शराब पिलाना सिखा नहीं दिया? नहीं, हम उसे सोचते थे वो कहीं जाए ना, कहीं आए ना, या किसी से बात ना करे। मतलब घर में घुसी रहे? ना ना, हाँ भाई, तो अगर बाई चांस उसके दोस्त का भी मैसेज आया, हमें थोड़ी टेंशन हो गई, कुछ ऐसी बात हो गई, चले गए हम गुस्से में, वापस आए, शराब पी ली। हाँ। लड़की वो अपना घर में आ रही है, जब वो किसी से बात कर रही है तो मरे जा रहे हो शराब पी पी के। काहे लड़की के चक्कर में पड़ गए? अभी क्या उम्र है आपकी? 20 साल। 20 साल। ये पढ़ाई की उम्र है बेटा, बहुत बड़ी जिंदगी है, पढ़ लिख के आगे बढ़ना है। ऐसी लड़कियां तो ढेर आएंगी, 10-20 आएंगी। लड़कियों की कोई कमी छोड़ी है? काबिल हो आप तो लड़कियां ढेर आएंगी, और काबिलियत शराब पी के पड़े रहोगे तो वो वाली लड़की और कहीं और सेट हो जाएगी। बताओ, तुम्हारी वाली अभी तुमसे ही प्यार करती है, कहीं और चालू हो गया उसका? नहीं नहीं, अभी तो फिलहाल वो अपने घर पे चली गई, पहाड़ों पे, गढ़वाल। पहाड़ों पे गई तपस्या करने? नहीं नहीं, उसका घर ही है पहाड़ों पे वहाँ। अच्छा, तो अब उसी से आप प्यार करते हो? हाँ जी। वो आपसे करती है कि नहीं? करती है जी, अभी बाहर बैठ के बात उसी से कर रहे थे हम। अच्छा, हाँ। तो उसको पता नहीं है कि तुम शराब पीते हो? पता है जी। तो समझाती नहीं कि शराब ना पियो? मना करती है जी। तो फिर उसकी बात क्यों नहीं मानते जब प्यार करते हो तो? तब नहीं, जब वो मना करती है तब नहीं पीते, और जब कोई ऐसी कोई बात होती है तब बाहर से बिना बताए पी के आ जाते हैं जी। कौन सी बात होती है तब पीते हो? ऐसी कोई बात टेंशन हो गई जी, कहीं कहीं ऐसी किसी का मैसेज आ गया, या ऐसी कुछ उसने बोल दिया मेरे मतलब को। जैसे बैंक का भी मैसेज आ गया तो आप शराब पी लेते हो कि बैंक से मैसेज आ गया है? मतलब कहीं से भी मैसेज आ गया, शराब पी लोगे? क्या, कौन सा मैसेज आता है तब अरे शराब पी? दोस्तों का आ गया मैसेज, किसी का भी, कि हाँ हेलो हाय क्या कर रहे हो। मतलब कोई हेलो बोलेगा तो शराब पी लोगे? नहीं, हमें तो पता ही नहीं पीना, लेकिन फिर वो बातें करती है तभी उस बात से। तो मतलब आपका दोस्त, फिलहाल हमने उसे घर पे छोड़ के आ गए, फिलहाल हम अभी अपने आपका दोस्त चुगली करता है कि तुम्हारी वाली किसी और से बात कर रही है, हाँ। तब तुम शराब पी लेते हो? हाँ जी। तो वो आपका दोस्त है कि दुश्मन है? नहीं, दोस्त ही है वो। अच्छा, वो गुप्तचर के रूप में उसके पीछे लगा रहता है लड़की के, हाँ। कि वो किससे बात कर रही है, तो आपने गुप्तचर लगा रखा है? बहुत सारे हैं मेरे दोस्त। तो सारे उसी लड़की के पीछे छोड़ रखे हैं अभी क्या? एक दिन वो जॉब पे जा रखी थी, हाँ। तो वहाँ से किसी भाई होगा उसके साथ चली गई, और मेरे दोस्त ने देखा होगा, बोला भाई भाभी जा रही किसी के साथ। तो मैंने कहा कौन है भाई? भाभी अभी से हो गई नहीं, तुम्हारे दोस्तों की? दोस्त ने बोला। तो मैंने कहा घर पे आके पूछा, ऐसी ऐसी बात है, ये उसने ये बताया। फिर इतनी सी टेंशन में पी ली मैंने, बात घर भागते रहे। तो वो किसके संग भाग गई थी? वो कोई था, पता नहीं। ऐसी कितने होंगे उसके पास? कंफर्म है तुम्हारे पास? ना ना। काहे चक्कर में पड़े हो? गुरुजी अभी हम बड़े हैं, बड़े भाई हम तो बोलते हैं थोड़े दिन रुक जाओ, फिर तुम्हारी शादी करा देंगे, अभी घर बना लो देहरादून में, ये समझते ही नहीं है। अरे घर वर बाद में बनाने, पहले करा दो इसकी शादी। गुरुजी अभी बहन बेटी अभी कमाने की उम्र है, शादी करने की उम्र नहीं है। किसकी? पहाड़ इनकी, अभी पहाड़ की लड़की है, वो तो बहुत जल्द पहाड़ की लड़की, देहरादून में मौसम लड़की कब बदल जाए कोई पता नहीं है, तभी ने समझाते हैं थोड़े दिन। सारी ऐसी नहीं होती होंगी। नहीं गुरुजी, देहरादून में ही माहौल है, वहाँ का बहुत गंदा माहौल है, हम थोड़े दिन जानो समझो उन्हें कैसा क्या है, फिर आराम टाइम सब आए। ऐसी नहीं होती होंगी, सबके लिए ऐसा नहीं है, नहीं थोड़ा होती होंगी। माहौल गड़बड़ है ना लेकिन हमारा। बेटा तुम लड़कियों के चक्कर में ना उलझो, तुम पढ़ाई में लगाओ। अभी अब नहीं, अच्छी जॉब कर रहा है गुरुजी, बहुत अच्छी जगह। कितना कमाता, बात कराओ। 20,000 महीने में उड़ाता है, कमाता तो पता नहीं कितना। कितना कमाते हो? 15,000 रुपये, और ऊपर से जो हम जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर मेरे सर लोग मेरे को बाहर भेजते हैं। क्या काम है आपका? फायर ऑफिस, चड्डा जी के यहाँ पे। तो बेटा अब लड़की के चक्कर में पड़ना सही है? नहीं नहीं। वो लड़की पता नहीं कहाँ करेगी शादी, किससे, जरूरी थोड़ी तुमसे शादी कर लेगी। वो करना हो तो जल्दी कर लो ना, ये चक्कर ही खत्म हो। शादी करना तो अच्छे से रहो तो जल्द कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब दारू पियोगे कल को कौन लड़की को झेलेगा, कोई बात हो जाए कुछ भी, फिर तुम दारू पी के पड़े रहोगे। गुरुजी हमने इनसे बोला 1 साल तो सुधर के रहो, 6 महीने बाद घर में उनके बात करने जाएंगे और फिर तुम्हारी बातचीत कर देंगे, फिर कर देंगे। लेकिन जब सुधर के रहेंगे तब करेंगे। तब तक शराब ना पियो। हाँ दारू छोड़ दें, यहाँ कसम खाओ। अब ना पियो सर, बात करा। गुरुजी के सामने कसम खाओ कि नहीं पियेंगे। अब शराब नहीं पीना? नहीं नहीं। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। माँ कसम। क्या? पहली बार पीने ही नहीं, उसे घर छोड़ के आ गए, हम अपने घर पे रह रहे, जॉब करनी है मेरे को। पैसे कमाओ, काबिल बनो, योग्य बनो। शराब पी के गंदी नाली में पड़े रहोगे, क्या इज्जत होगी आपकी? 2 महीने में दर्शन करने आएंगे दारू छोड़कर, हर 2 महीने आएंगे। अब दारू नहीं पीना ठीक है। है। दारू पी के कितने लोग बर्बाद हो गए, आपको पता है? कितने लोग बर्बाद हो गए? बर्बाद करने के लिए ही दारू का आविष्कार हुआ है, रास्ता से भटकाने के लिए ही लोगों को दारू का आविष्कार हुआ है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी आ रही। दारू क्यों बनाई गई? दारू क्यों बनाई गई पता है? किस लिए? दारू बनाई ही इसलिए गई थी लोगों को बिगाड़ने के लिए। किस लड़के को कैसे बिगाड़ें, ये सही दिशा पे चल रहा है, बड़ा तरक्की कर रहा है, अब जिसे बिगाड़ना है, जिसे गिराना है नीचे, क्या करें? उससे दारू पिलाना स्टार्ट कर दो, बर्बाद हो जाएगा।
तरक्की खत्म करना है किसी की, पैसे बर्बाद करने हैं किसी के, अमीर आदमी को गरीब बनाना है, दारू का नशा दे दो, अपने आप साल दो खूब साल तरक्की करें, हम चारों चार लोग कमाने वाले हैं, खूब कमाते देहरादून, बहुत जलवे से रहते हैं। बस ये टेंशन अगर ना दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो 6 महीने मकान भी खरीद लें। दुनिया चाहती है तुम्हें बर्बाद इन्हें यही करना। समझाते हैं, यारी दोस्ती चक्कर मत पड़ो, हम अपना काम करते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने सही भाई है? में बहन में। अब ना पीना ये दोस्त, छोटा भाई इसलिए यहाँ लेकर आए, हमके गुरुजी के सामने पक्का? समझाएंगे गुरुजी। अब ना पीना, बात कराओ। हाँ जी, अब ना पीना, नहीं पीना ये। सही, पक्का। माँ कसम, माँ कसम। माँ की कसम, माँ है ना, हाँ है। तोड़ना देना कसम। नहीं नहीं नहीं। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी आपसे कुछ प्रश्न भी है और कुछ सुनाना भी है। प्रश्न बोलो। आप कहते हैं कि पाप 3 प्रकार से किए जाते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। और एक होता है कि जो कलयुग का या परम प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। इसमें कहा जा रहा है कि मन से किया गया पुण्य का फल मिलता है, पाप का नहीं मिलता है। और इसमें जो है मनसा, वाचा, कर्मणा में उसमें बोला गया है कि इसमें पाप का फल मिलता है जो मन से किया जाता है। तो दोनों में क्या अंतर है? ऐसा है कि देखो, मन से, जैसे कोई स्त्री है, यदि पतिव्रता नारी है और वो नारी यदि मन से सोच ले कि ये आदमी मेरा पति हो जाता, किसी पर पुरुष के बारे में सोच ले, तो उसने किया कुछ नहीं है, छुआ नहीं है किसी को, लेकिन एक स्त्री ने केवल पराये पुरुष के बारे में सोचा। तो बताओ, सोचना पाप है या नहीं? है ना, पाप है, परंतु उसे पाप लगेगा नहीं। सोच लिया तो वो क्या है? पाप है पाप। जैसे कोई आदमी पराई औरत पर, पराई नारी के बारे में सोचे, तो सोचना भी तो पाप है। हम आपका धन चुरा लें, हमने आपके धन के बारे में चोरी का भाव रखा, ये पाप तो है। सोचा भी हमने, ये भी पाप है, पर पाप लगेगा नहीं, क्योंकि कलयुग में सोचने का पाप नहीं लगता। तो पाप है तो सही, सोचना भी पाप है, पर वो पाप कलयुग में तो फिर ये लगता जो नहीं है। मनसा इसलिए दोनों बातें अपनी जगह सही है। इसलिए कहते हैं ना बेटा कि इतने पवित्र बनो कि सोचो भी मत। गलत सोचना भी क्यों है भाई? सोचने का पाप है पर लगता नहीं है, तो सोचो भी मत ना। ये बातें केवल इसलिए बताई जाती हैं कि बेटा सोचना भी पाप है, लगेगा नहीं पर है ना पाप। यदि आज सोच रहे हो तो कल कर डालोगे, है ना। जो सोचता है व्यक्ति वो कर लेता है। और दूसरा प्रश्न ये है, जो आप कहते हैं कि कोई कितना भी पापी हो, जो भागवत सुन लेता है तो उसकी मोक्ष हो ही जाती है। अगर किसी को पता चल कि वो भागवत मतलब वो पाप कर ले, फिर वो भागवत करा ले और उससे पता चल गया कि अब तो मेरी मुक्ति हो ही जाएगी, तो अगर वो और पाप करने लगे तो? शर्त है ना, भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, कितने भी बड़ी पापी हो मैं माफ़ कर दूंगा, मोक्ष दे दूंगा। पर शर्त है कि शरण में आने के बाद फिर गलतियां ना हो, रिपीट ना हो। रिपीट करोगे तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम। और तीसरा है कि जो दानवीर कर्ण थे वो पिछले जन्म में एक राक्षस थे और उनके पास 1000 कवच कुंडल था। सही है। और ये वरदान था कि जब 1000 कवच कुंडल नष्ट हो जाएगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ। तो नर नारायण भगवान ने आके 999 कवच कुंडल नष्ट किए, एक रह ही गया, तो उनकी मृत्यु कैसे हुई? फिर वो कवच कुंडल यहाँ लिया ना इंद्र ने आकर के, तो कर्ण से कवच कुंडल मांगे थे ना इंद्र तो ने। वो कर्ण के रूप में मांगे थे हाँ। ना, पिछले जन्म में तो नहीं ना। नहीं, वो उनका जन्म हुआ ना अगली बार, कर्ण अगली जन्म में वो राक्षस अगले जन्म में कर्ण बने। तो मरा कैसे? कवच कुंडल ले लिए, क्योंकि नर नारायण मारना था ना, नर नारायण के हाथ मरते तो नर के रूप में अर्जुन थे और नारायण के रूप में कृष्ण थे। तो पहले भी उसकी शर्त यही थी कि एक तपस्या करते नर तो नारायण युद्ध करते, कवच कुंडल नष्ट करते, फिर नारायण तपस्या करते तो नर करते। वो जो बद्रीनाथ जी हैं वहाँ नर नारायण की तो पूजा है, वहीं तो तपस्या की थी भगवान ने। और एक और है, जो भाई दूज करते हैं तो जो यमराज थे वो यमुना जी को वचन दिए थे कि अगर जो इस दिन डुबकी लगाएगा भाई बहन साथ में तो कभी नरक नहीं जाएगा, और डुबकी लगाने के बाद भी अगर वो पाप करे तो नरक नहीं जाएगा। यमराज जी देखो ऐसा है, यमराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भाई बहन डुबकी लगाएगा वह मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, यमुना जी कह रही हैं। अब किया होगा पाप, तो सुनो, पापी व्यक्ति यदि पुण्यात्मा कर लेता है, पुण्य कर लेता है, तो पहले उसके पुण्यों को, पहले उसके पापों को यहीं भुगाया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग ना ऑन द स्पॉट मर जाते हैं तुरंत, पर कुछ लोगों को ना यहीं पे बिस्तर पकड़ लेते हैं, यहीं भोगते हैं। तो जिनका मोक्ष होना होता है वो यहीं भोगना स्टार्ट कर देते हैं, और जो वीआईपी पापी हैं उनको डायरेक्ट रिफर कर दिया जाता है, जाओ। और बाकी लोगों को यहीं भोगाया जाता है। तो यहाँ भोग रहे हैं तो भोग करके उनका पाप यहीं नष्ट हो रहा है, और फिर जब पाप नष्ट होगा और भी बचा होगा तो वो 84 लाख योनियों में डाल के भोगा के व्यक्ति को फिर जाके उसका मोक्ष हो जाएगा। जो पुण्य किया है, देखो ऐसा है, पाप का फल भी मिलेगा और पुण्य का फल भी। अब क्या हो गया, आपके पाप पुण्य दोनों हुए, तो आप क्या करते हो, चल नहीं लो,
चलनी में आटा डालो, चालो, चोकर अलग हो जाएगा, आटा। तो यमराज जी के पास भी एक चलनी है जो पाप को अलग कर देती है और पुण्य को। आपके पाप पुण्य अलग होंगे, पाप को अलग भोगना पड़ेगा, पुण्य को अलग भोगना पड़ेगा। चूंकि डुबकी लगाई है, चूंकि भागवत सुनी है, तो आप वो सारे पाप भोग कर फिर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। हाँ, और कुछ सुनाना है आपको। सुनाओ। कल रात सपने में मैंने अपनी मौत को देखा। कफन में लिपटा हुआ बदन, जलते हुए शरीर को देखा। बहुत लोग खड़े थे वहाँ हाथ बांधे कतारों में। कुछ लोग उदास तो कुछ लोग हैरान थे और कुछ लोग छुपा रहे अपने मुस्कान थे। मैं दूर खड़ी देख रही थी सारा मंजर। तभी कोई आया और मेरा हाथ थाम लिया। मैंने जब देखा उसका चेहरा तो मैं हैरान था। वो हाथ थामने वाला और कोई नहीं, स्वयं मेरा भगवान था। जब मैंने उससे देखा जिज्ञासा भरी नज़रों से, वे हंसे और बोले कि तुमने हर दिन 2 पल मेरा नाम जपा, तो प्यारे आज मैं तुम्हें वही कर चुकाने आया हूँ। मैं रो पड़ी अपनी बेवकूफ़ियों पर कि जिन्हें मैं 2 पल जपी आज वो बचाने आए हैं, और जिनमें मैं सारी ज़िंदगी रमी रही आज वो शमशान छोड़ने आए हैं। वाह। तभी मेरी आँख खुली और मैं बिस्तर पर विराजमान थी। मैं यही सोच रही थी कि मैं कितनी नादान थी जो हकीकत से अनजान थी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब भी पूजा करता हूँ, मतलब मैं 20 मिनट पूजा करता हूँ सुबह ड्यूटी जाने से पहले, उस समय राधा राधा करता रहता हूँ, और मेरे नाम जप की संख्या नहीं बढ़ पा रही कि अलग से मतलब जैसे माला लेके और नाम जप करूँ। और जब भी मैं बढ़ाता हूँ 4-5 दिन लगातार करता हूँ तो मेरा वृंदावन का चक्कर लग जाता है, सीधा राधा रानी के दरबार में। 3 से 4थे महीने में मैं आ जाता हूँ। और आज ऐसा हुआ, जब मैं बरसाना पहुँचा तो वहाँ पे जाके मैंने नाम जप किया, और जो कुछ मेरे जीवन में घटित हुआ तो उसको याद करके मैं रोने लगा। बहुत तेज़ रोया मैं वहाँ पर। ठीक है। और बस मैंने यही कहा कि राधा रानी जो मेरी बुरी आदत है उसको छुड़वा दो। उन्होंने बहुत सारी बुरी आदतें मेरी छुड़वा दी हैं, सिर्फ एक आदत मेरी नहीं छूट पा रही है, और जिसकी वजह से मेरा नाम जप नहीं बढ़ पा रहा, जो मुझे हर समय लगता है कि ये कैसे दूर होगा। तो कृपया करके आप मेरा क्या बुरी आदत है? गुरुजी, मैं शराब पीता हूँ। रोज पीते हो? जी। तो इसमें आपको जब आप चाहते हैं छोड़ना तो छोड़ क्यों नहीं देते? अभी होता है ऐसा, अभी जैसे नवरात्रि थे, मैंने 9-10 दिन बिल्कुल छोड़ दी थी कि नहीं पीऊँगा, लेकिन उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है। नवरात्रि में दारू सस्ती हो जाती होगी, क्यों? नहीं, कोई पीता ही नहीं होगा। पीते हैं कोई लोग? बहुत लोग पीते हैं। तो आप नहीं पिए, लेकिन क्यों? मेरा मन मैं बताता हूँ, मेरा बार बार मन हो रहा है कि मैं छोड़ दूँ, हर बार। नहीं छोड़ रहे हो? फिर क्यों नहीं छोड़ रहे हो? छूट ही नहीं पा रही। बल्कि मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरा नाम जप की संख्या बढ़े। जैसे प्रेमानंद जी महाराज ने भी कहा है, आप जितना नाम जप करोगे उतना ही जल्दी से जल्दी आपकी बुरी आदतें छूटती जाएंगी। तो नाम जपो मन लगा के, संतों की बात मानो। और शराब देखो, शराब कोई अपने से तो आके बोतल आपके मुंह में घुसना जाती होगी। जी बिल्कुल। आप खुद जाते होंगे खरीदने। जी। फिर आप ही पैक बनाते होंगे। जी। पीला जाते होंगे। जी। तो क्यों आप शराब की ओर जा रहे हैं? जो हाथ शराब की बोतल का ढक्कन खोलने के लिए बढ़ते हैं, उन्हीं हाथों से माला लेके माला जपो ना भगवान का, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, राधा राधा कृष्ण कृष्ण। आप देखो, सबसे बड़ी बात होती है इच्छा शक्ति। यदि आप चाहेंगे तो सब हो जाएगा। मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी कर लूँ, आप चाहो तो आप कुछ भी। यहाँ बैठा हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। यदि व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले तो वो चाहे 70 साल का हो, 30 साल का हो, 20 साल का हो या 90 साल का हो, करने वाला बहुत कुछ तब भी कर सकता है जब उसके पास टाइम कम हो। आज मैं राधा रानी के चरणों में यही अर्जी लगा के हूँ कि राधा रानी बस इतनी कृपा कर दे कि बस। अब आप दृढ़ निश्चय कर लो। जी। नहीं मतलब नहीं, नो मतलब नो। ठीक है, जीत जाओगे आप। अभी तक शराब